जोश हक तकब्बुरो बातिल से महव जंग। अब हार जीत मेरे खुदा तेरे हाथ है, हरगिज डरा ना पाएगा अहले सितम मुझे, मुझको यकीन है तेरा करम मेरे साथ है। विधानसभा सेवता के ग्राम अज्जेपुर के मेरे तमाम गयूर नौजवान साथियों, बुजुर्गों, उलमाए दीन, हमारी कौम के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम आज आपके गांव अज्जेपुर में बड़ी उम्मीद के साथ आई है। आखिर हमारे इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या है, हमारा मिशन क्या है, हम क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, उस मसले पर बात करने के लिए आपके बीच खड़ा हुआ हूँ। इससे पहले हमारी पार्टी के शानदार युवा जिलाध्यक्ष भाई जनाब काशिफ अंसारी साहब ने आपको मुख्तसर लम्हों में समाजवादी पार्टी के बारे में और दीगर पार्टियों के बारे में, अपने नेता अपने कायद जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब के बारे में आपसे बताया। उससे पहले हाफिज जी साहब और जियाउल खान साहब ने आपको बताया। लखनऊ से महज 80-90 किलोमीटर की दूर सेवता विधानसभा की हालत हमसे बेहतर आप जानते हो। मेरे भाई, हमने हमेशा बीजेपी को हराने के नाम पर कभी समाजवादी को वोट दिया, कभी बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, लेकिन उसके बदले में, उसके सिले में आपको क्या मिला, ये सब आप बखूबी तौर से जानते हो। तंबौर रोड से महज 3 या 4 किलोमीटर दूर आपका गांव है और रास्ते की हालत ये है। मेरे भाई, आज जब चुनाव करीब आया है तो यही समाजवादी के लोग हमारी जिंदगी और मौत का फैसला करने लगे हैं। हमको ये समझाने की कोशिश की जाती है कि देखो चुनाव सर पे है, अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत जाएगी। मेरे भाइयों, सन 2014 में, 17 में, 19 में हमने तमाम अपनी पूरी कोशिशें की, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर भी और लखनऊ के अंदर भी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा कम्युनल लोग 2 लोग माने जाते थे मुसलमानों के बीच, एक नरेंद्र मोदी, दूसरे आदित्यनाथ योगी। ये मुसलमान, जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे तब से ये मुसलमान को बीजेपी को हराने का ठेका देके रखा है। नतीजा क्या हुआ, आप जैसे ही चुनाव के समय उनको हराने के लिए लामबंद हो जाते हो, चट्टी चौराहों पे, चाय की दुकानों पर हराने के नाम पर जब आप वोट करते हो तो दूसरी बिरादरी हमारी है वो खुद ब खुद लामबंद होकर के बीजेपी के पक्ष में वोट देती है। इसका मतलब ये है कि आप बीजेपी को रोक नहीं सकते हो, आप बीजेपी को हरा नहीं सकते हो, बल्कि आप अपने वोटों से खुद अपने समाज के बेटे को लखनऊ की विधानसभा में भेज सकते हैं। सेवता विधानसभा के अंदर हमारी तादाद इतनी है कि अगर हमारा भाई, हमारा समाज बटा नहीं तो अल्लाह के फजलो करम से यही आपका भाई, आपका बेटा लखनऊ की विधानसभा में पहुंच सकता है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप मुत्तहिद रहोगे, मुनज़्ज़म रहोगे, तभी ये काम हो सकता है। हिकमत अमली अगर आपने अख्तियार कर ली, आज ये आपका भाई, आपका बेटा 1 साल से सेवता विधानसभा के अंदर मेहनत कर रहा है। रतनगंज से लेकर के आप बहादुरगंज, पैगंबरपुर, बासुड़ा, सेवता, कहीं भी चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये भाई लड़ाई में है और हार जीत के मैदान में है। अगर आप थोड़ी सी ताकत और लगा देंगे तो यकीन जानिए इससे बेहतर मौका आपके पास कभी नहीं आया होगा। हमेशा 3-4 लोग खड़े हो गए होंगे, इस बार आपका भाई अकेला है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कार्यकर्ता जमीन से जुड़कर काम करता है। मेरे भाई, आज फिर कुछ लोग, अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब अमगौरिया बसदहा में आए थे। उस अमगौरिया बसदहा की मीटिंग से समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए थे। हमारी बसें रोकी गई, हमारी गाड़ी रोकी गई, हमारे लोगों को फोन करके रोका गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस मीटिंग में हजारों की तादाद में हमारे कौम का गयूर नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे उलमाए दीन उस मीटिंग में शामिल हुए थे। ये हमारी कामयाबी की पहली जमानत है। अगर इसी तरीके से आप लोग मुत्तहिद रहे, मुनज़्ज़म रहे, तो मेरे भाई सेवता विधानसभा के अंदर 80,000 मुसलमान अपने वोटों के दम से अपने समाज के बेटे को लखनऊ की विधानसभा में पहुंचाएगा इंशाअल्लाह। आज मैं कोई लंबी चौड़ी बात ना करते हुए
सिर्फ विकास के मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ। हम लोगों के अंदर एक जज्बा है, हम लोग काम करना चाहते हो और ये काम तभी हो पाएगा जब आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे। मेरे भाई, आज इस मैदान में अगर आपने हमको अकेला छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मैं तो आपके समाज का हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कसम खुदा की 5 साल आपके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मायूसी लगेगी, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए इससे बेहतर मौका नहीं है। आपका ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह हर कैंडिडेट, चाहे जितनी पार्टियों के कैंडिडेट आप लाइन में लगा के खड़ा कर दो, सबसे ज्यादा उनसे मेहनत करने वाला, सबसे ज्यादा बोलने वाला, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा ईमानदारी सोच लेकर के आपके बीच में आया है। इसी तरीके से हमारी पार्टी के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर भाई के हाथ में बड़ा मोबाइल है। आप यूट्यूब पर, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल पर हमारे नेता, हमारे कायद बैरिस्टर ओवैसी साहब को सुनते होंगे। उनका भी यही मकसद है, जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी आवाज से आवाज मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश की जाए। यही काम करने के लिए हम लोग मैदान में हैं। अगर आप लोग मुत्तहिद और मुनज़्ज़म रहे, किसी के बहकावे में नहीं आए, तो मेरे भाई यकीन जानो इस बार मैदान फतेह हो जाएगा। बहुत सारी बातें हमारे काशिफ भाई ने बताया, हमारे लोगों ने बताया, हालात सबके सामने हैं। सबसे बड़ा मसला जो आपको समझाने की कोशिश की जाती है कि MIM जो है बीजेपी की बी टीम है। मेरे भाई, अगर अब नहीं बोला जाएगा तो कब बोला जाएगा? हम जहां जहां लड़े, अगर बिहार के अंदर हमारे 5 विधायक आज जीत करके आए हैं, तो तभी वहां पर सीमांचल जो इसी तरीके से पिछड़ा हुआ इलाका है, आज देखिए वहां पे विकास की गंगा बह रही है। अगर तेजस्वी यादव ने MIM से गठबंधन कर लिया होता तो आज बीजेपी की सरकार, वहां नीतीश कुमार की सरकार नहीं होती, आज वहां पर तेजस्वी यादव की सरकार होती। अगर आज समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि हम सबके साथ गठबंधन करेंगे, MIM के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो आप यकीन जानो इस चुनाव में भी बिहार की तरह अखिलेश यादव का हाल तेजस्वी यादव जैसा होने जा रहा है। भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर 4%, 3% राजभर समाज है, उसके साथ हो जाएगा लोकसभा या विधानसभा में, तो उसकी जो कमान होगी वो अखिलेश यादव के हाथों में होगी। इनका कोई विकास नहीं हो सकता है। इसी सोच और फिक्र को लेकर काशीराम साहब ने एक मिशन शुरू किया। सब लोग आप जानते होंगे काशीराम को, बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर मेंबर है, संस्थापक है। उन्होंने बहन मायावती को साथ लिया, गली गली गांव गांव घूमते रहे। उनके पोस्टर बहुत दूर लगाए जाते थे, दलित समाज के मोहल्लों में लगाए जाते थे। हमारी जो अपर कास्ट की बिरादरी है हिंदू भाइयों में, वो लोग उनके पोस्टरों को नोच देते थे, उनको गाली देते थे, उनके ऊपर थूक देते थे, लेकिन वो मिशन से भटके नहीं। वो गली गली गांव गांव घूमते रहे, साइकिल से, घोड़ा गाड़ी से। उनके समाज की बेटी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। यही सोच और फिक्र लेकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कारवां लेकर निकली है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो साइकिल से नहीं घूमते, हमारे समाज के लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुरू से साथ दे रहे हैं। कुछ हमारे भाई भटके लोग हैं, उनको समझाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप ये मत सोचो कि जावेद हाशमी लड़ रहा है, आप ये सोचो कि हम खुद लड़ रहे हैं। जब ये सोच और फिक्र आपके दिल में पैदा हो जाएगी तो इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। बहुत बड़ी विधानसभा है, बहादुरगंज से लेकर रतनगंज तक हम लोग सफर तय करते हैं। तमाम तरह की धमकियां दी जाती हैं, उन धमकियों की कभी परवाह नहीं करते हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सक्षम हैं। अगर कोई बातों से मानेगा तो बातों समझाया जाएगा, अगर किसी के दिलो दिमाग में गुंडाई बसी हुई तो उसका भी मुकाबला हम करना जानते हैं। यही सारी बातें हैं मेरे भाई, सारे हालात, सारे मंजर आपके सामने हैं। और आपको आखिरी बात, ये घने बादल अभी छटने वाले नहीं हैं। अगर कोई किसी के दिल दिमाग में ये गलत फहमी है कि हम दूसरी पार्टियों को वोट दे देंगे, बीजेपी हार जाएगी, ये अभी घने बादल छटने वाले नहीं हैं। बीजेपी के पास बहुत सारी पुड़िया हैं। चुनाव के समय वो कौन कौन सी पुड़िया खोल देंगे आपको पता नहीं चलेगा। कभी पाकिस्तान ले आएंगे, कभी गाय ले आएंगे, कभी मुसलमान ले आएंगे, कभी मंदिर ले आएंगे, कभी मस्जिद ले आएंगे। और हमारे जो हिंदू भाई हैं वो 5 साल के चुनाव के समय, चुनाव के बाद उनके लिए बेरोजगारी मुद्दा हो जाता है, महंगाई मुद्दा हो जाता है, लेकिन अगर हकीकत का सामना किया जाए चुनाव के समय ये सारे मुद्दे दफन हो जाते हैं। जब दलित समाज ने अपना लीडर बना लिया तो हम लोग तो 24 करोड़ हैं,
उत्तर प्रदेश के अंदर 4 करोड़ है, 150 सीट ऐसी है जहां पे मुसलमान भाई अपने वोटों से अपने समाज के बेटों को लखनऊ की विधानसभा में पहुंचा सकता है। मेरे भाई, चाय की दुकानों पे मीटिंग करके, नुक्कड़ मीटिंग में हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं, आपके मसले मसाइल हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन यही आवाज अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक के रूप में लखनऊ की विधानसभा में गूंजेगी तो यकीनन आपके मसले मसाइल का हल होगा। मेरे भाई, ये सोच और फिक्र लेकर के हम आए हैं। आज हमारा भाई, हमारा नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग जब घर से निकलते हैं, ट्रेन का सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, तो इस बात की गारंटी नहीं रहती है कि कभी भी उनको दाढ़ी के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, अब्दुल के नाम पर, गाय के नाम पर उनका कत्ल कर दिया जाएगा। ये कोई गारंटी नहीं कब उनको मार दिया जाए, कब हमारी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा दिया जाए, कब हमारे मदरसों को बंद, कोरोना के नाम पर आपने देखा, तबलीगी जमात के नाम पर आपने देखा मुसलमानों के ऊपर किस तरह जुल्म और ज्यादती हुई। मेरे भाई, हिंदुस्तान का जो मीडिया है 90% 95% बीजेपी और आरएसएस के हाथों में खेल रहा है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। हम लोग यहाँ पे नेतागिरी चमकाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग इकट्ठा करने आए हैं, आपकी ताकत का एहसास दिलाने को आए हैं, आपको ये बताने आए हैं उन लोगों को कि लावारिस कौम नहीं है इनके बीच भी। और मेरे भाई, अब अरब की सरजमीन से कोई नेता यहाँ चल के नहीं आएगा, अपने समाज में आप ही के बीच से किसी न किसी को खड़ा करना पड़ेगा जो आपकी आवाज से आवाज मिलाकर चले। अभी कुछ दिन पहले जिला पंचायत का चुनाव हुआ, प्रधानी का चुनाव हुआ। आप सब लोग जानते हो सौता विधानसभा के अंदर यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, तमाम ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट थे, चुनाव जीतने के बाद उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और जब वो बुढ़ापे की कगार पर पहुंच चुके हैं तो अपने बेटे को नेता बना रहे हैं। मतलब मुसलमानों का काम यही है कि बाप बुढ़ा जाए तो लौंडे को वोट दो, लड़का बुढ़ा जाए तो पोते को वोट दो। फिर हम क्या करेंगे मेरे भाई? 70 सालों से हमने वोट ही तो दिया है। अब वोट लेना आप सीखो, वोट तभी लेना सीखोगे मेरे भाई जब आप मुत्तहिद रहोगे, मुनज़्ज़म रहोगे। आज बहुजन समाज पार्टी चुनाव निशान हाथी का टिकट लेने के लिए, चाहे वो पंडित समाज का भाई हो, बेटा हो, चाहे वो ठाकुर समाज का हो, चाहे वो यादव समाज का हो, चाहे मुसलमान समाज का हो, 2-2 करोड़ रुपया दे करके टिकट लेके आता है। क्यों लेके आता है? उसको इस बात का पता है, उसको इस बात का एहसास है कि दलित समाज का 20 से 25,000 30,000 वोट चुनाव निशान हाथी पर ही जाएगा। अगर आपने अपनी ताकत बना ली कि बड़े बड़े लोग जो मठाधीश बने घूम रहे हैं, बड़े बड़े नेता, ये कल आपके पैर पकड़ेंगे, नाक रगड़ेंगे। इस बात को समझो मेरे भाई। आप पुलिस, अगर कोई इसी बीजेपी सरकार में यादव भाई हिंदू हो गया था चुनाव के समय, थाने के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गाली दी जा रही है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर चुनाव होता है। चुनावी देश में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका घर नहीं होता, आपका महल नहीं होता है, आपका पैसा नहीं होता, आपकी गाड़ी नहीं होती है। चुनावी देश में सबसे बड़ी ताकत आपकी वोट होती है मेरे भाई। इस वोट का सही इस्तेमाल करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चुनाव निशान पतंग पर जिस दिन आपने दबाना शुरू कर दिया, इंशाअल्लाह यकीन जानो उस दिन हम लोगों को कामयाबी का पहला दिन शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हम लोगों की बातों को सुना। फिर आखिरी अपील करते हैं, चुनाव में आपको तमाम तरह से बरगलाने की कोशिश की जाएगी, तमाम तरह से बांटने की कोशिश की जाएगी। मैं अपने हिंदू भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आप एक बार हमको मौका दो, इंशाअल्लाह हम आपके लिए भी खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।